ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे जीवन में हमें कई आदतें होती हैं। भोजन बनाने की आदत, कुशलता, साइकिलिंग करने की आदत और साइकिलिंग में कुशलता, तैरने में कुशलता, अभ्यास, और इस प्रकार से जप करने का अभ्यास, जप करने का कौशल, जप करने की आदत। कई प्रकार के काम हम बचपन से करते आ रहे हैं और कुछ काम हम करने में कुशल हो गए हैं और कुछ काम करने की हमें ऐसी आदत पड़ गई कि हम वो हर समय करते रहते हैं। जैसे विचार करने की आदत, चाहे वो भोजन बना रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं या जप कर रहे हैं, विचार करने की आदत अगर लग जाती है तो फिर जप करने के समय विचार ही आ जाते हैं। तो ये आदत जो है ये बहुत जरूरी है। और आदत कब लगती है? जब हम कोई चीज बार बार करते हैं, लगातार करते हैं, दिल से करते हैं, नियमित रूप से करते हैं, तो फिर वो उस चीज की आदत हो जाती है। हमें ये देखना है कि हमें कृष्ण भक्ति की आदत लग जाए। अभी देखिए, कोई स्त्री है, वो भोजन बनाती है और नियमित रूप से रोज वस्त्र पहनती है, अपना श्रृंगार करती है, लेकिन किसी दिन उसका अगर हाथ का फ्रैक्चर हो जाए या हाथ जख्मी हो जाए या किसी चीज का हाथ पर असर हो जाए तो वो हाथ काम नहीं करता और कई दिन तक वो काम नहीं होते जो रोज करते थे। लेकिन जब हाथ ठीक हो जाता है तो क्या वो स्त्री भोजन कर पाती है कि नहीं कर पाती? क्योंकि पुरानी आदत है, इसलिए श्रृंगार, वस्त्र पहनना, भोजन बनाना, घर के काम करना वो अपने आप करेगी। उसी तरह से गजेंद्र हाथी जब पूर्व जन्म के शाप के वजह से हाथी बना हुआ था, वो गंधर्व था, हुहू नाम का हाथी बना था, गजराज, और उसका जल में मगरमच्छ के साथ में युद्ध हुआ। तो जब युद्ध भयंकर स्थिति में आया तो क्या हुआ? वो असहाय हो गया और उसे विष्णु की याद आई। और जब विष्णु की याद आई तो पुराने जन्म में किए हुई प्रार्थनाएं भी उसे याद आई। और वो पुराने जन्म की हुई प्रार्थना, जब वो मनुष्य था, गंधर्व था, उस जन्म में की हुई प्रार्थना, उस प्रार्थना का अभ्यास उसे उस ऐसे काम आया कि हाथी के जन्म में भी उसने वो प्रार्थनाएं भगवान विष्णु के लिए अर्पण की। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपने लगाई हुई आदत आपको न केवल इस जन्म में काम आएगी, लेकिन अगर आपकी आदत आध्यात्मिक हो तो आध्यात्मिक चीजें शाश्वत होने के कारण अगले जन्म में भी आपका साथ देंगी, आपके साथ चलेंगी। भौतिक आदत जो है, जैसे कपड़े पहनना है, भोजन बनाना है और कुछ साइकिलिंग करना है, ये आदत इस शरीर के साथ समाप्त हो जाएगी। लेकिन आत्मा के स्तर पर जो आपने आदत लगाई है, प्रयत्न पूर्वक, अभ्यास पूर्वक, वो आपको जन्म जन्मांतर तक साथ देगी। आपने की हुई आध्यात्मिक उन्नति आपको आगे जन्म में भी मिलेगी, उसके आगे आप कंटिन्यू करेंगे। इसलिए आदत जो है वो सोच समझ के लगाना, क्योंकि आदत आपको या तो
गलत आदत लगाएंगे तो वो ऐन मौके पे आपका नुकसान करेगी, आपका सर्वनाश भी हो सकता है। शराब पीने की आदत है, सिगरेट पीने की आदत है, झूठ बोलने की आदत है, हाँ, दिखावा करने की आदत है, तो वो आपको नुकसान कर सकती है। अगर आपको निरंतर भगवान के नाम का जप करने की आदत है, भगवान का नाम मुख से उच्चारण करने की आदत है, तो वो आपको किसी भी संकट के समय संकट से बचाएगी और तार देगी और भगवान भगवान के चरणों में पहुंचा देगी। तो गजेंद्र के इस उदाहरण से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें अभी हमारे इंद्रियों को अच्छी आदत लगानी है, बुरी आदत नहीं लगानी है। जैसे जब के समय सोने की आदत अगर लग जाती है तो भगवान का नाम उच्चारण करते ही नींद आने लगती है, क्योंकि वो आदत है ना। इसलिए उत्साह से संकल्प करते हुए, निश्चय करते हुए हमें आध्यात्मिक जीवन में अच्छी आदतें लगनी चाहिए, लगानी चाहिए। जैसे ग्रंथों का वाचन करना, भगवान के भक्तों का संग करना, केवल भगवान का प्रसाद पाना, रोज मंदिर में जाना, रोज भगवत गीता का एक श्लोक पढ़ना, हर साल एक बार कम से कम यात्रा में जाना। इस प्रकार के कई हजारों आध्यात्मिक आदतें हम प्रयत्न पूर्वक, विचार पूर्वक, संकल्प पूर्वक लगा सकते हैं। तो ये जीवन अपने आप सफल रहेगा, क्योंकि वो आदतें जो आपने भगवान के विषय में लगाई हैं वो निश्चित रूप से आपको जीवन के अंतिम समय और जीवन में संकट के समय काम आएगी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न है किसी का? थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा, धन्यवाद।